नमस्कार प्रिय दर्शकों, श्री गणेशाय नमः। आइए बात कर लेते हैं आज का दैनिक पंचांग। 1 मार्च 2025 दिन रहेगा शनिवार। पंचांग के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हेतु वीडियो को अंततः अवश्य ही देखें। उससे पहले बात कर लेते हैं आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है उन सभी लोगों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन जिन लोगों की शादी की सालगिरह है उनकी जोड़ी सदैव बनी रहे। वह दर्शक जो इस दैनिक पंचांग के कार्यक्रम को देख रहे आज का उनका दिन मंगलमय हो। पंचांग के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हेतु और वीडियो के अंत में आज का दिव्य महा उपाय देखना न भूलें। 1 मार्च 2025 आज की तिथि जो कि द्वितीया रहेगी, लगभग रात्रि 12:11 तक। आज का नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद रहेगा 11:23 तक। आज का कर्ण रहेगा जो कि बालो 1:45 तक। इसके तत्पश्चात कौलो कर्ण लगेगा 12:11 तक। आज का पक्ष शुक्ल पक्ष। आज का योग साघ्य योग 4:24 तक। आज का वार रहेगा शनिवार। अब बात करेंगे सूर्योदय सूर्यास्त चंद्रोदय चंद्रास्त का क्या समय। तो सूर्योदय का समय लगभग प्रातः 6:21 पर होगा। चंद्रोदय 7:08 पर होगा। आज का चंद्रमा चंद्रदेव मीन राशि में गोचर करेंगे। आज सूर्यास्त लगभग सायंकाल 5:59 पर होने जा रहा है। आज चंद्रास्त 7:30 पर। आज का ऋतु रहेगा वसंत ऋतु। आज का विक्रम संवत 2081 रहेगा। मास समांत रहेगा फाल्गुन मास। आइए बात करते हैं आज के सभी शुभ समय अशुभ समय। शुभ कालखंड और अशुभ कालखंड कब से कब तक रहने वाला है। शुभ समय में अभिजीत मुहूर्त की चर्चा करें। आज लगभग प्रातः 11:47 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 12:33। कहा जाता है कोई शुभ मांगलिक कार्य यदि अभिजीत मुहूर्त में किया जाए अवश्य ही सफल होता है, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त भगवान श्रीहरि को अत्यंत प्रिय है। आज के सभी अशुभ समय अशुभ कालखंड राहु काल लगभग 9:16 पे सुबह आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 10:43। कहा जाता है कोई शुभ मांगलिक कार्य राहु काल अशुभ समय में भूल कर ना करें तो बेहतर है। आज का गुलिक काल 6:21 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा 7:48 पर। आज का दिशा शूल होगा पूर्व की ओर। पूर्व की ओर आज के दिन यात्रा से बचिएगा। आइए बात करते हैं आज की चौघड़िया। चल चौघड़िया, लाभ चौघड़िया, अमृत चौघड़िया, शुभ चौघड़िया। सबसे पहली चौघड़िया आज आरंभ होगी सुबह 7:48 पे, जो कि चल चौघड़िया रहेगा। सुबह आरंभ होगा शुभ चौघड़िया 7:48 पे, समाप्त होगा प्रातः 9:16 पर। चल चौघड़िया दोपहर में प्रारंभ होगा 12:10, समाप्त होगा दोपहर 1:37 पर। आज की लाभ चौघड़िया दोपहर 1:37 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 3:05 पर। आज की अमृत चौघड़िया दोपहर 3:05 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 4:32। आइए बात करते हैं आज के भद्रा काल के विषय। भद्रा 3 जगहों पर लगता है, स्वर्गलोक, पाताल, पृथ्वी पर। भद्रा में यात्राएं मांगलिक कार्य और नहीं करने चाहिए। हालांकि आज के दिन भद्रा काल नहीं रहेगा। आइए बात करते हैं आज के लग्न तालिका। चर लग्न, स्थिर लग्न और द्वैस्वभाव लग्न कब कब आरंभ होंगे, कब समाप्त होंगे। लग्न में सबसे पहला लग्न आज कुंभ लग्न रहने वाला है। लगभग 5:32 पे सुबह आरंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 7:06। आज का मीन लग्न सुबह 7:06 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 8:32। आज का मेष लग्न सुबह 8:32 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 10:10 पर। आज वृषभ लग्न सुबह 10:10 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 12:08 पर। आज का मिथुन लग्न दोपहर 12:08 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 2:22 पर। आज का कर्क लग्न दोपहर 2:22 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 4:40। आज का सिंह लग्न शाम को 4:40 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा संध्या काल में 6:55 पर। आज का कन्या लग्न संध्या काल में 6:55 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 9:08 पर। आज का तुला लग्न रात्रि 9:08 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 11:25 पर। आज का वृश्चिक लग्न रात्रि 11:25 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 1:42 पर।
आज का धनु लग्न रात्रि 1:42 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 3:47। आज का धनु लग्न रात्रि 1:42 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा 3:47 पर। आज का मकर लग्न रात्रि 3:47 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 5:32 पर। प्रिय दर्शकों, यह थे 1 मार्च 2025 के दैनिक पंचांग के विषय में। आइए अब चर्चा करते हैं आज से कुछ दिव्य और महा उपाय। बहुत लोगों के कमेंट आदि आ रहे थे कि कुंडली में लव मैरिज के योग किस प्रकार से होते हैं। कोई व्यक्ति अपना कुंडली देख करके कैसे पता करे कि क्या वह लव मैरिज करने में सफल होगा या लव मैरिज के चांस हैं या नहीं। कुछ ऐसी ग्रह स्थितियाँ होती हैं, ऐसे ग्रह गोचर की स्थितियाँ होती हैं, जैसे कि कुंडली में प्रेम का भाव, संतान का भाव, शिक्षा का भाव किसे कहा गया है, पंचम भाव को। कुंडली में पंचम भाव जो होता है वह शिक्षा का, प्रेम संबंध का और कहीं ना कहीं संतान का भी क्षेत्र माना गया है। पंचम भाव के ग्रह, पंचम भाव के स्वामी यदि सप्तम भाव में बैठ जाएं, सप्तम भाव किसका है, वैवाहिक जीवन का, कहीं ना कहीं व्यापार का। यदि पंचम भाव के स्वामी सप्तम भाव में, सप्तम भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में बैठे हो तो प्रेम संबंध को यह दर्शाता है। यदि दोनों स्वामी एक ही साथ हो जाए, पंचम भाव के साथ सप्तम भाव, सप्तम भाव के साथ तो पंचम भाव का स्वामी एक साथ हो जाए, तो यह भी लव मैरिज का योग को दर्शाता है। वहीं और स्थितियां होती हैं, जैसे कि शुक्र और चंद्रमा की युति यदि सप्तम भाव में हो, अर्थात शुक्र चंद्रमा युति में सप्तम भाव में बैठे हो, तो इसमें भी लव मैरिज के योग दिखाई पड़ते हैं। वहीं जब पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव के स्वामी के साथ एक युति में बने और शुक्र से दृष्ट हो तो भी यह योग बनता है। हालांकि यहाँ पर शुक्र और बुध की युति कुंडली में किसी भी भाव में हो तो भी यह लव मैरिज के योग को दर्शाता है। वहीं राहु और शुक्र की युति हो या दृष्टि संबंध हो तो भी यह लव मैरिज को दर्शाता है। जैसे कि मान लीजिए जहाँ शुक्र बैठे हो, शुक्र के साथ राहु हो, या फिर राहु के ऊपर शुक्र की दृष्टि या शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि हो, तो यह भी कहीं ना कहीं लव मैरिज के योग को दर्शाता है। वहीं कुंडली में शुक्र पंचम भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में अकेला बैठा हो तो भी लव मैरिज के योग यह प्रदर्शित करता है। हालांकि इनके अलावा भी बहुत सारे छोटे योग होते हैं जिनसे लव मैरिज के योग बनते हैं। हालांकि इतने योग यदि मिल रहे हैं, इनमें से कोई भी एक भी योग मिल रहा है तो आप समझ लीजिए लव मैरिज के योग कहीं ना कहीं आप जातक की कुंडली में है। प्रिय दर्शकों, यह थी आज के कुछ दिव्य और महा उपाय। वहीं व्यक्तिगत रूप से कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्ति हेतु स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।